हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 आज की इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें से 4.1 एक्सरसाइज जो है वो उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जिस आइडेंटिटी को समझना है वो आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, पहले वो देखें। तो वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को जो है वो देखने वाले हैं, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि 4.1 पे हमारा फोकस है तो उस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए जिस आइडेंटिटी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, वो ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। बट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस आइडेंटिटी को विजुअलाइज करेंगे किससे, आपके ज्योमेट्रिक मॉडल से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो आपको क्या करना है, पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा बड़ा करते हैं, बिगर करते हैं, इसमें एक और छोटा लाइन सेगमेंट जोड़ के जो है आपका बी लेंथ वाला। ठीक है, अब आपके पास जो लाइन सेगमेंट बन गया है बिगर वाला वो है ए प्लस बी। इससे हम क्या कर लेंगे, हम इस लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके एक स्क्वायर जो है, बड़ा स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके कौन से वाली का, आपका a प्लस बी लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसमें भी देखें तो इसका ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये आपका a था, a लेंथ का था, और नीचे वाला हिस्सा क्या है, b लेंथ का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बड़े स्क्वायर को कुछ छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो है वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक हम कर रहे हैं, ये a लेंथ वाला एक छोटा स्क्वायर इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है, और एक हमारा क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सीधा करूँ पहले मैं, वेट, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एक बी लेंथ वाला एक स्क्वायर आपका यहाँ निकल के आने वाला है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपके दो रेक्टेंगल बनेंगे। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका साइड स्क्वायर। ठीक है, वहीं आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है आपका लेंथ इनटू में ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पहला आपको सामने एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, छोटे वाला। अब यहाँ पर इसकी, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ क्या है a और इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, और साइड क्या है a, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या आएगा, a स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर बना है, और इससे छोटा स्क्वायर जो यहाँ पे बना है, जो कौन सी लेंथ वाला है, b लेंथ वाला है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो b है, तो इसका जो आपका स्क्वायर का एरिया आएगा वो आएगा b स्क्वायर। वहीं अगर आपके पास आप इस रेक्टेंगल को देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी जो लेंथ है ये क्या है, a, और इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, b। तो इसका जो क्या कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो होगा a इंटू में b। आप चेक करो, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ हमारा a है और ब्रेथ हमारे यहाँ पे b है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ab। वहीं सिमिलर तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंथ जो है वो b है, यहाँ पे लेंथ जो है वो ये b है, बट ये क्या है हमारे पास a। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, ba। ठीक है, आप यहाँ पे इसको a भी, अगर आप यहाँ पे इसको ए भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको ये बात पता है कि जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपने सीखा ही है कि ए बी इक्वल क्या होता है, आपका बी ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि जो आपके पास ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, बड़ा स्क्वायर, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो क्योंकि इसकी लेंथ a प्लस बी है तो जो इसका एरिया होगा स्क्वायर का वो क्या होगा, a प्लस बी की स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस बड़े स्क्वायर को छोटे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिवाइड किया था, तो जब हम उन पार्ट को प्लस करेंगे तो हमें जो मिलेगा आंसर वो बड़े स्क्वायर के जो एरिया है उसके इक्वल ही आएगा। तो अब आपके पास ये वाला जो स्क्वायर था उसका एरिया क्या था, a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया क्या था, ab। फिर उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया क्या था, ab। फिर उसके बाद ये छोटे से स्क्वायर का एरिया क्या था, b स्क्वायर। और जब हम क्या करेंगे, इन सभी पार्ट को, इन सभी पार्ट के जितना भी हमने जितने भी एरिया निकाले हैं उसको प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हमारे पास वापस हमें क्या मिल गई, आपको
आपकी आइडेंटिटी मिल गई जो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अब आपके पास क्या है a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो a प्लस बी और फिर लिख सकते हो एक बार फिर a प्लस बी। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है, अगर आप यहाँ से b को हाइड करो तो आपको a दिख रहा है, एक बार a को क्या करना है आपको, एक बार a को इन दोनों से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में। इस बार हम a को हाइड करेंगे तो आपको प्लस b दिख रहा होगा और इस प्लस b को भी क्या करेंगे a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ab, फिर b को a से करेंगे वापस ab, फिर b को b से करेंगे b स्क्वायर। तो यहाँ से वापस से आपको आपकी जो आइडेंटिटी है वो मिल जाती है और वो क्या है a स्क्वायर प्लस में 2ab, ab प्लस ab 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली आपने इसको क्या करा, आपने इसको विजुलाइज करा किससे, ज्योमेट्रिक मॉडल से, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उससे भी इसको देखा। तो आपके पास आपको बस इतना रखना है कि ये जो आइडेंटिटी है इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अब हम जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को इस आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो क्लास 9th इस चैप्टर की जो वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हमने बहुत आराम से समझा। अब बारी है इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने की। और इस एक्सरसाइज के अंदर मात्र 2 ही क्वेश्चंस हैं, उसमें भी जो पहला क्वेश्चन है आपके उसके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से क्या कहते हैं 3 पार्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के 3 पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके तीनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो सॉल्व करना है वो है 7/5x प्लस पे 3/2y और इसकी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपको पता है कि किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो सबसे पहले ना आप ये करें कि यहाँ पे आपको पता है कि हम a प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो a है वो कितना है 7/5x और जो हमारे पास b है वो कितना है, यहाँ पर b है हमारे पास 3/2y। इसको एक बार लिख लेना, ठीक है, ताकि जब आप यहाँ से क्या कहते हैं उसको सॉल्व करें तो आपकी गलती के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करना है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a हमारे पास था 7/5x और इसकी कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, करेक्ट। फिर आपका आएगा प्लस का साइन, उसके बाद आपके पास क्या आता है 2 का आपने 2 लगाया यहाँ पर। a की वैल्यू आपके पास कितनी थी 7/5x, ठीक है। और उसके बाद b आपके पास कितना है, b आपके पास है 3/2y। अब हमें करना है b का स्क्वायर जो हमारे पास है 3/2y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया, ठीक है, 3/2y और उसका पूरे का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 7 का कितना होता है आपका 49 और 5 का कितना होता है 25 और x के स्क्वायर का x के स्क्वायर। यहाँ पे आप चेक करें कि जो आपका ये 2 है वो कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 1 2। अब होगा 7 3 21, ठीक है, और 5 1 5 और यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे आपके पास y है, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xy आएगा। उसके बाद अब आप चेक करें कि जो 3 है उसकी स्क्वायर करने पर हमारे पास आता है 9, 2 की स्क्वायर करने पर आता है 4 और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अब आपको मिला है ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि आपको आइडेंटिटी याद हो, ठीक है, और उसमें जो आपके पास a और b की वैल्यू है उसको अगर आप सही से सब्स्टिट्यूट करके बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या कहता है इसका जो सेकंड पार्ट था जो मैंने अभी करा। अब इसका इसी तरीके से हम 4th पार्ट देखते हैं और फिर 6 भी देखेंगे, ठीक है। जल्दी से आप नोट करें। 9 जो आपका क्या कहता है 4th वाला क्वेश्चन है फर्स्ट का, क्या कहता है उसमें आपको दे रखा है 3/4s प्लस में 8t और इस पूरे की क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी मतलब आपको अब याद है, क्या कहते हैं, तो हम बिना लिखे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो a है वो है 3/4s, ठीक है, और आपके पास जो यहाँ पे b है वो आपके पास है 8t। हमें अच्छे से पता है, अच्छे से मालूम है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले a स्क्वायर, तो आपके पास a कितना है 3/4, यहाँ पे आप लिखेंगे s इसका स्क्वायर, करेक्ट, प्लस में 2, a क्या है आपके पास अगेन 3/4s, b क्या है आपके पास, b की वैल्यू है 8t, उसके बाद प्लस b की स्क्वायर यानी 8t की स्क्वायर।
सिर्फ सॉल्व करना है वो आपको। 3 3 दा कितना होता है 9, 3 की स्क्वायर करने पर, 4 की स्क्वायर करने पर 4 4 दा 16, s की स्क्वायर का s की स्क्वायर आएगा। उसके अलावा 2 से ये कट सकता है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। अब 3 8 दा कितना होता है, 3 8 दा होता है 24। अच्छा एक वेट, इसको लिखने से पहले अब देखें ये भी कट ही रहा है, तो 2 1 दा 2 2 4 दा 8, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा नीचे, तो 4 3 दा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, s का s और t का t, यानी s t यहाँ पर आएगा। उसके अलावा 8 8 दा होता है 64, t का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर, काफ़ी ईजी है। जो 6 पार्ट है उसको भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो 6 पार्ट जो है उसमें आपके पास है 1/x प्लस में 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है, सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पे आप चेक करो आपका a क्या है, a गिवन है 1/x और जो b है वो गिवन है 1/y, करेक्ट। तो पहले करेंगे a की स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, फिर आएगा आपका 2, a की वैल्यू है 1/x, b की वैल्यू है 1/y, फिर आपका b की स्क्वायर यानी कि 1/y की स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखना तो भूल गए। तो यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की स्क्वायर 1 आएगा, x की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा तो 2 1 दा 2 2 1 दा 2, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा आपका xy, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका 1 की स्क्वायर 1 और नीचे y की स्क्वायर का y की स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 6 पार्ट का आंसर। तो काफ़ी इजी है कि कहते हैं अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है, ठीक है, आपको पता है कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो बस कैलकुलेशन है और सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे भी हमने फर्स्ट पार्ट करा है वैसे हम सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका सॉल्व, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। सो क्लास 9 हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। इसके अंदर मैं आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व करता हूँ, एक सेकंड और एक थर्ड। जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आपका सेकंड पार्ट है उसका सोल्यूशन देखो आप। सेकंड पार्ट में आपको कहा है कि 105 का स्क्वायर करना है आपको। तो देखो यहाँ पर जब आपको बोला है 105 का स्क्वायर करना है तो आपको ये नहीं करना है 105 मल्टीप्लाई 105। हाँ मुझे पता है कि कहते हैं कि ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, और आप कहेंगे कि ऐसे ही कर देते हैं, क्यों हमें इतनी बड़ी आइडेंटिटी जो है वो लगाने की ज़रूरत है। बट आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन ही वही हैं कि आपको इसको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना है, तभी नंबर मिलेंगे, उसको सॉल्व करने में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले तो ये जो 105 है इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी की स्क्वायर में, और उसके बाद फिर तो आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो एक 105 को हम सबसे पहले चेंज कर देते हैं किसमें, 100 प्लस में 5 में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो a है वो आ गया 100 और आपके पास जो b है वो क्या आ गया आपके पास 5। तो a की वैल्यू हमारे पास 100 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो सीधा सीधा इस आइडेंटिटी पे से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर 2, फिर मुझे क्या चाहिए a, वापस से 100 आएगा, b में आपके पास 5 है, उसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। उसके बाद आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू द 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और उसके बाद ये आएगा आपका 25। तो जब आप इसको सबको प्लस करोगे आपके पास आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इसको प्लस करने के लिए आप यहाँ पे साइड में आराम से इसको कहता लिखो, ठीक है, जिससे आप प्लस करते गलती ना करो। तो ये हो जाएगा 5 2 0 1 और 1, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 11025, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। जो इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है वो भी अभी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो सेकंड ही थर्ड पार्ट का, तो सेकंड तो मैंने कर ही दिया ना। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है 205 और इसका स्क्वायर करना है आपको। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करोगे किस फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 200 प्लस में 5 और इसका स्क्वायर। अब सिर्फ आइडेंटिटी को लगाना है आपको, तो वो क्या है आपका a स्क्वायर। a यहाँ पे कितना है आपका, पहले तो लिख दो 200 और b यहाँ पर कितना है 5, तो a स्क्वायर करना है आपको। अब तो आइडेंटिटी आपको याद है, सीधा सॉल्व करते हैं, यानी कि 200 की स्क्वायर प्लस 2, a आपका वापस से 200 है और b आपका क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है b स्क्वायर, तो b कितना है आपका 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 40,000, ठीक है। कितना आएगा 40,000। 5 टू द 10 हो जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा आपका 25। उसके बाद आप इसको प्लस कर दें, किस किस को प्लस करना है, 40,000 को प्लस करना है, 2000 को प्लस करना है, 25 को प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 52024, यानी कि 42,000
25 आपका जो है वो क्या हो जाएगा आंसर। तो अब सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट पार्ट बचा है जो आपके लिए है, और ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जल्द ही हम सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो भी लेकर आएंगे। अगर आपको समझ में आई हो एक्सरसाइज तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे लिख के बताइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।